नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आप सीधे कुचल दें, खुली छूट है। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों से बोले एलजी मनोज सिन्हा। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में रविवार यानी 3 नवंबर 2024 की दोपहर को हुए बड़े ग्रेनेड हमले के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक ली। मीटिंग के दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों से आतंकवादियों को कड़ा जवाब देने और सक्रिय आतंकवादी संगठनों को कुचलने को साफ साफ कह दिया। एक हाई लेवल बैठक में मनोज सिन्हा बोले कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी संगठन सक्रिय है उसके खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट है। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकों पर हमला करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। विधानसभा में हंगामे के बीच पास हुआ धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव। केंद्र के सामने रखी ये मांगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी द्वारा धारा 370 की बहाली की मांग वाला प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद हंगामा हुआ। जबरदस्त हंगामे के बाद विधानसभा में यह प्रस्ताव पास हो गया। इस कदम का विपक्ष के नेता सुनील वर्मा ने सख्त विरोध किया और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का काम था तो प्रस्ताव कैसे पेश किया गया। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले, पीसी प्रमुख सज्जाद लोन के अलावा 3 पीडीपी विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। दिल्ली के एम्स में चल रहा था इलाज। प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार रात दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में निधन हो गया। बताते चले वह 72 वर्ष की थी। सिन्हा को पिछले महीने एम्स के कैंसर संस्थान इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल की गहन देखभाल इकाई में भर्ती कराया गया था। एम्स के एक अधिकारी ने बताया, शारदा सिन्हा का सेप्टिसीमिया के कारण रिफ्रैक्टरी शॉक के चलते रात 9:20 पर निधन हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को किया बर्खास्त। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करने की मंगलवार को अचानक घोषणा कर दी। गाजा में जारी युद्ध के दौरान नेतन्याहू और गैलेंट के बीच कई बार मतभेद उभरे हैं। हालांकि नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त करने से परहेज किया। बताते चले, नेतन्याहू ने पिछले साल मार्च में जब गैलेंट को बर्खास्त करने का प्रयास किया था तो उनके इस कदम के खिलाफ देश में प्रदर्शन हुआ था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने इस निर्णय की घोषणा मंगलवार देर रात की। भारत ने पेश की 2036 ओलंपिक के आयोजन की दावेदारी। इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, बताते चले दोस्तों, ओलंपिक 2024 पेरिस में खेला हो गया था। इसके बाद अगला यानी 2028 का ओलंपिक यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। इसके बाद 2032 की मेजबानी के लिए भी देश और शहर तय हो चुका है। लेकिन अभी 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों को लेकर यह तय नहीं हुआ किया गया है कि उसका आयोजन कहाँ होगा। अब सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने 2036 में होने वाले ओलंपिक के आयोजन की दावेदारी पेश की है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब ओलंपिक 2036 के भारत में होने की खबरें सामने आई हैं। इससे पहले भी इसको लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें बताया गया कि 2036 में होने वाले ओलंपिक के लिए भारत आगे आ सकता है। मदरसे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर यूपी के इस शहर में मना जश्न, एक दूसरे को बांटी मिठाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखने के पक्ष में मंगलवार को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अलीगढ़ के कई जगहों पर जश्न का माहौल देखा गया। मदरसों के छात्र और शिक्षकों ने एक दूसरे को बधाई दी और मिठाइयाँ बांटी गईं। जमीयत उलेमा हिंद के नेताओं ने भी लोगों से अपील की कि इस खुशी के मौके पर वे संयम बरतें और कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। सलमान खान को फिर मिली लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी। हमारे मंदिर में माफी मांगे या 5 करोड़ दें। जी हां, बता दें, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को ख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद से लगातार खबरों में है। कुछ वक्त पहले एक युवक ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान को धमकी दी थी। साथ ही उसने 5 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। इस युवक को पुलिस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार किया था। अब एक बार फिर से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई। एक बार फिर से धमकी के साथ 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है। धमकी देने वाले ने दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है।
सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलें आज होंगी लोकायुक्त पुलिस के सामने पेश। जी हां, बता दें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े मैसूर शहरी प्राधिकरण भूमि आवंटन मामले में अब तक की अपनी जांच का व्यापक विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया सह आरोपी पक्षों और केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र में गरजे अकबरुद्दीन ओवैसी, बोले मैं पीएम मोदी और सीएम योगी का दुश्मन हूं, दे दी ये चेतावनी। बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना दुश्मन बताया है। ओवैसी ने शहरों के नाम बदलने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि क्या नाम के बदलने से रोजी रोटी मिल जाएगी, क्या नाम के बदलने से किसानों की खुदकुशी रुक जाएगी, क्या नाम के बदलने से पानी की प्यास बुझ जाएगी, क्या नाम के बदलने से बीमार को दवा मिल जाएगी। उन्होंने आगे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो खुला बोल रहा हूं कि मैं मोदी योगी का दुश्मन हूं। यही नहीं, इसी बयान में ओवैसी ने आगे कहा, सुना है चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। योगी और नरेंद्र मोदी आपके आने के बाद अकबर भी आने वाले हैं। कांग्रेस हाईकमान ने सुरजेवाला और शैलजा को किया पावरफुल, गुटबाजी के बीच दे दी ये बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, बता दें हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में चल रही रार के बीच कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी महासचिव शैलजा कुमारी और रणदीप सुरजेवाला को पावरफुल बना दिया है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जिन 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, उसमें रणदीप सुरजेवाला का नाम भी शामिल है। इससे भी अधिक खास बात यह है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की यह लिस्ट कुमारी शैलजा के हस्ताक्षर से जारी की गई है। ऐसी सूचियों पर अक्सर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर होते हैं। शैलजा सिरसा से कांग्रेस की सांसद और सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। दिल्ली में पटाखों पर बैन वाले नियम की उड़ी धज्जियां, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, कहा शादी चुनाव पर भी रोक पर करे विचार। जी हां, बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 4 नवंबर को दिल्ली सरकार और पुलिस से दिवाली के दौरान पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध पर तत्काल प्रतिक्रिया मांगी। वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली में बैन के बावजूद पटाखे जलाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगले साल से इसका सख्त पालन सुनिश्चित हो। एमिकस क्यूरी ने बताया कि दिवाली के दिन पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं अधिक हुई। कोर्ट ने इस पर पंजाब और हरियाणा से जवाब मांगा। साथ ही कोर्ट ने अतिरिक्त फंड की पंजाब की मांग पर 2 सप्ताह में फैसला लेने को कहा। हर साल इस प्रतिबंध की घोषणा की जाती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप त्योहार के बाद कई दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में जहरीली हवा की घुटन बनी रहती है। सिद्धू की भाजपा में वापसी की अटकलें तेज, संधू से मिली पत्नी नवजोत कौर। जी हां, बता दें पिछले कुछ समय से राजनीतिक गतिविधियों से दूर चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू परिवार ने एक बार फिर राजनीति में एंट्री लेने की कोशिश शुरू कर दी है। इस बार सिद्धू परिवार भाजपा के निकट आने की तैयारी में है। कांग्रेस में जाने के उपरांत सिद्धू परिवार का राजनीतिक ग्राफ नीचे को आना शुरू हो गया था। अब एक बार फिर सिद्धू परिवार ने राजनीति का सहारा लेने की कोशिश शुरू कर दी। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने गत दिवस भाजपा नेता तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की है। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि सिद्धू परिवार भाजपा में शामिल होने की कोशिशें कर रहा है। डॉक्टर नवजोत कौर के साथ उनकी बेटी राबिया भी मौजूद थी। तरनजीत संधू ने इस बात की मुलाकात की तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समुद्री हाउस में डॉक्टर नवजोत से मिलना और अमृतसर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना एक सुखद अनुभव रहा है। योगी के बयान पर उदित राज का पलटवार, कहा योगी जी अपना डीएनए चेक कराएं, उन्हीं के अंदर रावण और दुर्योधन। जी हां, बता दें देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने बड़ा हमला बोला है। उदित राज ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ में रावण और दुर्योधन का डीएनए है और उन्हें एक बार अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। बता दें कि गुरुवार दोपहर में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि देश में कोई जाति के नाम पर बांट रहा है तो कोई क्षेत्र के नाम पर बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा बांटने वाले इन तत्वों में रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। जो काम त्रेता युग में रावण ने किया वही काम बांटने वाले कर रहे हैं। अब इसके जवाब में कांग्रेस नेता उदित राज ने पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ के ही डीएनए चेक कराने की बात कही है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए राज ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने डीएनए के बारे में ही बात कर रहे होंगे। इस
इसलिए एक बार उसको चेक करा लें। रावण और दुर्योधन का डीएनए योगी जी में ही मिलेगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के एक और बयान बटेंगे तो कटेंगे पर पलटवार करते हुए उदित राज ने कहा कि योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अगर बहुजन उनके साथ रहेगा तो कटेगा और उनसे अलग रहेगा तो बच जाएगा, क्योंकि बांटने का काम तो योगी आदित्यनाथ ही करते रहे हैं। पुरी के मंदिर में राष्ट्रपति तक प्रवेश नहीं कर सकती। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों ने लाठी लेकर राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। ऐसे लोग विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह कहाँ चले गए? त्रेता युग में जो हुआ था, योगी जी खुद उसकी परछाई हैं।